लट्ठूपुर गांव का नाम रोशन करने वाला एक ही आदमी था, बबलू। पर कैसे? चोरी करके नहीं, बल्कि चोरी करने की कोशिश में हर बार पकड़े जाने से। और सबसे मजेदार बात, बिना शराब पिए वो चोरी करने निकल ही नहीं सकता था। गांव के लोग बबलू की हरकतों से इतने परेशान थे कि अब जब भी कोई अजीबोगरीब चीज होती, पहला शक बबलू पर ही जाता। अगर रात को कोई दरवाजा ठक ठक कर रहा हो या कोई खंबे से लिपट कर रो रहा हो तो समझ जाओ बबलू नशे में है। लेकिन इस बार जो हुआ, उसने पूरे गांव को हंसी से लोटपोट कर दिया। आखिर क्या किया बबलू ने? क्यों पूरा गांव उसकी बेवकूफी पर ठाके लगा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बबलू इस बार भी पकड़ा गया या नहीं? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। रात का समय था, पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन एक प्राणी अभी भी जाग रहा था, बबलू और उसके साथ उसका सच्चा साथी कालू कुत्ता। बबलू ने अपनी रात की तैयारी पूरी कर ली थी। गांव के ठेके से 2 बोतल शराब ली, एक वहीं खड़े खड़े चढ़ा ली और दूसरी अपने झोले में डाल ली। कालू कुत्ता भी वहीं बैठकर उसकी हरकतें देख रहा था। आज तो ऐसा हाथ मारेगा बबलू की इतिहास बन जाएगा, बबलू ने खुद से कहा। कालू कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई, मानो कह रहा हो, इतिहास नहीं बे, फिर से हवालात जाएगा। बबलू नशे में झूमता हुआ ठाकुर रमेश सिंह की हवेली के बाहर पहुंचा। अब चोरी करने के लिए कोई खिड़की या पिछला दरवाजा ढूंढता, लेकिन बबलू तो बबलू था। सीधा मेन गेट पर खड़ा होकर दरवाजा ठकठकाने लगा। ठाकुर साहब, दरवाजा खोलिए, आपकी तिजोरी खाली करने आया हूं। अंदर से ठाकुर के नौकरों ने सुना और घबरा गए। कौन है बेरात को? अबे चोर हूं, लेकिन पहले जरा पानी पिला दो, गला सूख रहा है, बबलू ने आराम से जवाब दिया। नौकरों ने दरवाजा खोला और जो नजारा देखा, उसे देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो गया। बबलू लड़खड़ा रहा था, आंखें आधी खुली थीं, सिर पर चप्पलें रखी थी और कालू कुत्ता उसके पास बैठकर शांत भाव से तमाशा देख रहा था। अरे तू यहां क्या कर रहा है? नौकरों ने पूछा। चोरी करने आया हूं, और क्या, बबलू ने मासूमियत से जवाब दिया। तू चोरी करने आया है और दरवाजा ठकठकाकर पूछ रहा है? नौकरों ने चौंक कर कहा। भाई, तहजीब नाम की भी कोई चीज होती है, सीधे घुस जाऊं क्या? बबलू ने नशे में जवाब दिया। बस फिर क्या था? नौकरों ने उसे धर दबोचा और गांव वालों को बुला लिया। गांव के लोग नींद से उठकर ठाकुर साहब के घर के बाहर जमा हो गए। चौधरी साहब ने सिर पकड़ लिया। बबलू चोरी करने आया था या मजाक करने? चोरी बिना नशे के हो ही नहीं पाती चौधरी जी, बबलू ने ठाका लगाते हुए कहा। गोलू हलवाई भीड़ में खड़ा था, उसने हंसते हुए कहा, अरे बबलू, एक बार मेरे दुकान से मिठाई चुराने आया था, लेकिन नशे में लड्डू छोड़कर तवे उठा ले गया। गांव वाले ठहाके लगाने लगे। तभी बबलू की नजर अपने वफादार साथी कालू पर गई, जो वहां एक किनारे बैठा अपनी पूंछ हिला रहा था। अबे कालू, तूने मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? बबलू ने कुत्ते से पूछा। कालू कुत्ते ने बड़े आराम से जम्हाई ली और मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगा, मानो कह रहा हो, भाई तेरी बेवकूफी में मैं क्यों फंसूं? गांव वाले और जोर से हंसने लगे। आखिरकार ठाकुर ने इंस्पेक्टर वर्मा को बुलाया। इंस्पेक्टर वर्मा ने बबलू को घूरते हुए कहा, बबलू, तुझे चोरी करनी नहीं आती, फिर भी बाज नहीं आता। बबलू ने मासूमियत से जवाब दिया, साहब, इस बार पकड़ा नहीं जाता, बस नशा थोड़ा ज्यादा हो गया था। लॉकअप में भी बबलू की हरकतें जारी थीं। उसने पुलिस वालों से कहा, मुझे भी एक गिलास दो ना साहब, मजा आएगा। इंस्पेक्टर वर्मा ने माथा पीट लिया। चौधरी ने पुलिस से कहा, साहब, जेल में रखने से क्या फायदा, ये वहीं फिर से यही करेगा। इंस्पेक्टर वर्मा ने ठंडी आह भरी, ठीक है, पर अगली बार सीधा जेल में डाल दूंगा। बबलू ने सिर हिलाया, अब चोरी नहीं करूंगा साहब। बबलू ने कालू की तरफ देखा, अबे कालू, चल घर चलते हैं। लेकिन कालू कुत्ता धीरे से पीछे हटा और गांव वालों के पास जाकर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, भाई अब मैं तेरे साथ नहीं पकड़ा जाऊंगा। गांव वालों ने जोरदार ठाका लगाया, लेकिन बबलू सुधर गया या फिर कोई नया तमाशा करने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको चुटकुले वाले की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा साथ दें।
ताकि हम आपके लिए और भी नई नई मनोरंजक वीडियो लाते रहें। हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर ज़रूर फॉलो करें।